हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25। ठीक है, तो विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 30 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक जो है क्या है, अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा में जो होता है वो पाचन किस तरीके से होता है और संभरण मतलब उसका जो भोजन वगैरह वो किस तरीके से लेता है। ठीक है, तो देखो आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो क्या हो बेटा, मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता हो। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था बेटा कि हमारे अंदर जो भोजन है वो मानवों में कैसे पचता है, पाचन तंत्र होता है उनका और मुख से वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। और बाकी पशु जो देखे हैं, पक्षी देखे हैं, वो सब भी क्या करते हैं, मुख के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है अध्यापक ने पूछा, क्या कोई ऐसा भी है जो क्या करता हो, मुख के बिना और पाचन तंत्र के बिना ही अपने भोजन को ग्रहण करता हो और उसका पाचन भी करता हो। ठीक है, तो इस चीज़ में रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। ठीक है, और एक स्वर में जवाब देते हैं कि नहीं महोदया, यह संभव नहीं है, क्योंकि उनको जितना ज्ञान है उनके हिसाब से तो यही है कि क्या है, भोजन सिर्फ मुख के द्वारा ग्रहण होता है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है, तो ये उनके दिमाग में क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है। और ऐसा किन जीवों में होता है, वो जीव क्या है, अमीबा है वो जीव। ठीक है, जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि पूरा का पूरा शरीर इसका सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ है। जैसे आप ये मान लो कि सिर्फ एक ही ईंट से पूरे भवन का निर्माण हो, ऐसा समझो। जबकि कई ईंटों से मिलकर बना होता है भवन, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जैसे एक ही ईंट से बना है पूरा का पूरा भवन। इतनी बड़ी एक ईंट थी जिससे वो पूरा भवन बन गया। ठीक है, तो जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। और इस जो ये अमीबा है, जंतु है या जीव है, इसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है और वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। मान लो कोशिका इस तरीके की होती है, इसके बीच में एक केंद्रक होता है और केंद्रक और इसके जो चारों तरफ होती है एक ये दीवार सी, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये बीच में केंद्रक होता है और इस केंद्रक के बीच में ये यहाँ पर क्या होता है, एक द्रव भरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके अंदर अनेकों धानियाँ होती हैं, ऐसे छोटी छोटी अनेकों धानियाँ होती हैं। ठीक है, धानियाँ होती हैं छोटे छोटे से खाने। ओके, अब यहाँ पर अमीबा में जो बेटा कुछ विशेषताएं हैं उनको हम एक बार पढ़ते हैं। अमीबा की मुख्य विशेषताएं, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। हमने अभी देखा, जैसे मान लो ये अमीबा है, ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया, ये कुछ इस तरीके की ऐसी इसकी आकार होती है। ठीक है, जिसमें एक बीच में केंद्रक होता है सघन, ठीक है, गोल। ओके, और इसके चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली होती है जो ये आप देख रहे हो इस तरीके की। फिर कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, बुलबुले के छोटे छोटे से इस तरीके से ये कोशिका द्रव्य में ऐसे धानियाँ होती हैं। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता और यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। और इसकी जो ये आकृति है थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये बदली हुई मिलती है, ये समान नहीं रहती है, ये अपने भोजन के अकॉर्डिंग अपनी आकृति को बदलता रहता है। अब वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको अमीबा दिखाया भी गया है। अमीबा की कुछ आकृति ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, तो इसकी आकृति बदलती रहती है। तो अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है? अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है।
यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान परवर्ध निकालता है। देखो इस तरीके का ये अंगुली के समान छोटे छोटे से परवर्ध निकालता है, ठीक है। जिन्हें क्या बोला जाता है, पादाब बोला जाता है, अर्थात कृत्रिम पाँव, मतलब कि कृत्रिम होते हैं, जो होते नहीं हैं, प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। पाँव मतलब पैर जिससे वो पकड़ता है, ठीक है। इन्हें पादाब कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको कोई भी भार का कुछ भोजन या वस्तु है उसको पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार है। और अमीबा क्या है, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। छोटे छोटे से कण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये खाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। तो जो खाद्य धानियाँ होती हैं छोटी छोटी दिख रही हैं आपको, इनके अंदर ये खाना फंस जाता है और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदल देती है। और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे क्या होता है, फिर इस अमीबा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि में, रख रखाव में और उसके गुणन शक्ति यानी कि उसकी वृद्धि को, उसकी जो जनसंख्या वृद्धि है उसको बढ़ाने में उसका मदद करता है। फिर जो बिना पचा हुआ भोजन था वो अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका पाचन हो जाएगा, जो बचेगा फिर से एक ऐसा प्रवर्ध बनाएगा ये साइड से कि यहाँ से वो उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो देखो ये केंद्रक है बेटा, इसके अंदर ये खाद्य कण है जो यहाँ है। इस खाद्य कण को ग्रहण करने के लिए पादाब बनाता है, इसको कूटपाद भी बोलते हैं। फिर ये इसको बंद कर लेता है जब इसके अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पर ये खाद्य कण क्या होता है, इसका अंदर आके रसधानी में फंस जाता है और यहाँ पर इसका पाचन होता है। ओके, अब एक फैक्ट है बेटा, तथ्य है, ठीक है। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता और अंतर क्या है? तो अमीबा और मानव के पोषण के बीच अंतर क्या है? यह है कि दोनों पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अंतर क्या है बेटा? यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी होता है और कई अंगों से मिलकर बना होता है। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी किस में फंसा होता है बेटा? धानी में, ठीक है। धानी में फंस जाते हैं और धानी में ही क्या होता है, पाचक रस स्रावित होते हैं। फिर मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अमीबा और मानव के पोषण के बीच एक समानता और एक अंतर हम यहाँ से कर चुके हैं। यहाँ से लिखोगे, दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित कर देता है। अंतर में क्या लिखोगे? अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर थर्ड है बेटा पादाब, अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से लिखोगे बेटा कि अंगुली के समान प्रवर्ध, यहाँ से लिखो, मैं लिख के बता रही हूँ, अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध जिन्हें क्या बोला जाता है? पादाब कहते हैं या फिर यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि अमीबा के शरीर में अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें पादाब कहते हैं। आप ये फिर दिखा दोगे, ये डायग्राम जो नीचे है ना, इसको बनाकर भी यहाँ से दिखा दोगे। अमीबा के शरीर में अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें पादाब कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ये डायग्राम बना के दिखा दोगे कि ये होते हैं पादाब। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, बड़ी आसान सी थी, क्वेश्चन आंसर तो इसमें कुछ खास थे नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।